हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 15। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 15, ठीक है। पार्ट 15 क्वेश्चन लिख देते हैं। एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों के लिए 1,00,000 रुपए छोड़कर चला जाता है। बच्चों की आयु 16 वर्ष तथा 15 वर्ष है। एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों के लिए 1,00,000 रुपए छोड़कर चला जाता है। अब बच्चों की आयु कितनी है? एक की आयु है 16 वर्ष और दूसरे की आयु है 15 वर्ष। ठीक, आगे देखिए। ये पैसा इन्हें तब दिया जाए जब यह दोनों 18 वर्ष के हो जाएं। जब यह दोनों 18 वर्ष के हो जाएं। ये पैसा इस प्रकार से जमा किया जाए कि 18 वर्ष के होने पर दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो। ये पैसा इस प्रकार से जमा किया जाए कि 18 वर्ष के होने पर दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक को वर्तमान में कितना रुपए जमा करना पड़ेगा? प्रत्येक को वर्तमान में कितना रुपए जमा करना पड़ेगा? ठीक,
एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों के लिए 1 लाख रुपए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, दोनों के लिए 1 लाख नहीं, दोनों का मिला करके 1 लाख रुपए छोड़ करके चला जाता है। और जिनकी आयु कितनी है, 16 वर्ष और 15 वर्ष है। पुत्रों की आयु, एक बेटा 16 वर्ष का है और दूसरा जो पुत्र है वो 15 वर्ष का है। और आगे कह रहा है कि ये पैसा उन्हें तब दिया जाए, वो 1 लाख रुपए उन्हें तब दिया जाए दोनों को जब वो क्या हो जाए, 18 वर्ष के हो जाए। तो इसको इस प्रकार से ये पैसा जमा किया जाए ताकि जब 18 वर्ष के हों तो दोनों को इक्वल अमाउंट प्राप्त हो, इक्वल अमाउंट प्राप्त हो, समान धनराशि प्राप्त हो। तो बताइए, यदि ब्याज की दर, बैंक में ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक को वर्तमान में कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। यानी कि वर्तमान में आज के डेट में दोनों के खाते में कितना रुपये हम जमा कर दें कि जब वो 18 साल के हो जाएं तो 10% की रेट से दोनों को समान पैसा मिले। ठीक, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो आपने समझ लिया सवाल। चलिए, अब यदि आपने इस पे ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट पहले वाला ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें क्या दिया हुआ था, अमाउंट बराबर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, अमाउंट बराबर दिया हुआ था। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक कहानी बना करके दे दिया है। तो देखिए, 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हो गए। इसको 2 भागों में, एक को P1 और एक को P2 भागों में। रेट क्या है, 10%। 10%। समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है कि पहले वाले को कितने समय के लिए निवेश किया गया, दूसरे वाले को कितने समय के लिए निवेश किया गया। ये समय डायरेक्ट नहीं दिया, समय आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखिए, एक बच्चा 16 वर्ष का है और दूसरा 15 वर्ष का है। एक बच्चा 16 वर्ष का और दूसरा 15 वर्ष का है। तो जो 16 वर्ष का है वो 2 साल में 18 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि इसका पैसा बैंक में कितने समय के लिए जमा रहेगा, 2 साल के लिए, जो 16 वर्ष वाला है। और जो 15 वर्ष वाला है वो 3 साल में 18 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि इसका पैसा बैंक में कितने देर के लिए रहेगा, 3 साल के लिए। इसका पैसा बैंक में कितने देर के लिए रहेगा, 3 साल के लिए। ठीक है, अब ये समय निकल के आ गए। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके और 100 ऐड कर देना है। 100 ऐड क्यों करना है, क्योंकि मिश्र धन बराबर है, ब्याज बराबर नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, P1 रेशियो P2 आ जाएगा 1/R1T1, यानी कि 10 तिहाई 30, 30 में 100 जोड़िए 130, इज टू 10 दूनी 20, 20 में 100 जोड़िए 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का इसमें मल्टीप्लाई और 13 का इसमें मल्टीप्लाई, तो रेशियो आ गया 12:13, P1 रेशियो P2। तो हमें P1 और P2 दोनों पूछा है, तो P1 बराबर 12 और दोनों को जोड़ लीजिए 25 गुणे 1 लाख, गुणे 1 लाख। ठीक, तो 25 चौको 100, 4000, तो 12 चौके 48,000, 48,000 रुपये। और P2 बराबर 13/25 गुणे 1 लाख, 25 चौके 100, तो 13 चौके हो गया 52, यानी कि 52,000। ये हो जाएगा P2। ठीक है, तो P1 और P2 जो है 52,000 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आओ बैठ जाओ आदित्य, बैठ जाओ। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा समझा दे रहे हैं। इस प्रश्न में कुछ करना नहीं था, इस प्रश्न में सेम वही दिया हुआ है कि समान धनराशि दोनों को प्राप्त हो रही है, यानी कि मिश्र धन बराबर है। मिश्र धन क्या है, बराबर है। तो जब मिश्र धन बराबर है तो हमने बताया था रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ दीजिए, तो 10 तिहाई 30, 30 में 100 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में 100 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 12, 0 से 0 कट गया, 12 इधर आ गया, 13 उधर चला गया, तो P1 रेशियो P2 आ गया 12:13। P1 निकालना हो तो 12, नीचे दोनों को जोड़ करके गुणे टोटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, 4000 गुणे 12 48,000। और P2 बराबर निकालना है तो 13 और नीचे दोनों जोड़ करके 25 गुणे 1 लाख, तो 4000, 13 चौके 52,000। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
चलिए देखिए, सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल, एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है। बच्चों की उम्र 12 साल और 14 साल है। 12 साल और 14 साल है। इन्हें यह पैसा 18 वर्ष की आयु होने पर दिया जाए। आयु होने पर दिया जाए। इन्हें यह पैसा 18 वर्ष की आयु होने पर दिया जाए और इस पैसे को इस प्रकार से जमा किया जाए, इस पैसे को इस प्रकार से जमा किया जाए ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो। 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो। ब्याज की दर 5% वार्षिक है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वर्तमान में प्रत्येक को कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। वर्तमान में प्रत्येक को कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि एक पिता है, उसके पास कुल 18,750 रुपये है, वो अपने बच्चों को छोड़ करके चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो टोटल 18,750 रुपये अपने बच्चों को वो देना चाहता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो 12 साल और 14 साल के हैं। वो बच्चे कितने साल के हैं? एक 12 साल और दूसरा 14 साल के। इन्हें यह पैसा मतलब 18,700 रुपये कब दिया जाए? जब वो 18 साल के हो जाए तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, उससे पहले ये पैसा कहाँ रहेगा? बैंक में जमा रहेगा। और किस रेट से? 5% की रेट से। आगे कह रहा है कि इस पैसे को आप बराबर नहीं देना है। ये नहीं कि 18,750 में से आधा छोटे को दे दिए, आधा बड़े को दे दिए, ऐसे नहीं देना। इस प्रकार से देना है कि जब ये 18 वर्ष के हो जाएं तो जितना बड़े वाले को रुपए मिला उतना ही रुपए छोटे वाले को भी मिले। जितना रुपया बड़े वाले को मिला उतना ही रुपए छोटे वाले को भी मिले। ठीक है, अब ब्याज की दर क्या है? 5% वार्षिक है। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में कितना रुपए हम जमा कर दें ताकि 18 साल के होने पर दोनों बच्चों को बराबर रुपए मिले। 18 साल के होने पर ब्याज सहित जितना मिले दोनों बच्चों को बराबर रुपए मिले। ठीक है, ये कह रहा है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया, इसमें क्या रहेगा?
आपको ध्यान से देखिए, दोनों बच्चों को समान रुपये मिल रहा है, यानी कि क्या बराबर है, मिश्र धन बराबर है। क्या बराबर है, मिश्र धन, यानी कि ब्याज और पैसा दोनों मिला करके मिश्र धन क्या है, बराबर है। और जब मिश्र धन बराबर होता है तो क्या करते हैं, P1 और P2 का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले उसके पास था 18,750 रुपये, 2 भागों में बांटा, P1 और P2 में, दोनों को 5% की दर से निवेश किया गया। अब पहला वाला पैसा कितने देर के लिए जमा रहेगा, ये डिपेंड करता है दोनों की आयु क्या है, एक 12 साल और एक 14 साल। इसका पैसा 18 साल तक जमा रहेगा, यानी कि कौ साल, 6 साल, 6 साल तक इसका पैसा जमा रहेगा। इसका पैसा भी 18 साल के होने पर मिलेगा, यानी कि इसका पैसा 4 साल के लिए जमा रहेगा। ठीक, तो ये 5% की रेट से 6 साल में जो मिश्र धन आएगा उतना ही मिश्र धन इससे भी आना चाहिए 5% की रेट से 4 साल में। ठीक है, तो देखिए P1 रेशियो P2, क्या करना है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ना है। 5 छक्के 30, 30 में 100 जोड़ेंगे 130। रेट और टाइम 5 चौके 20, 20 में 100 जोड़ेंगे 120। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो P1 रेशियो P2 आ गया, ये हो गया 12, ये हो गया 13, यहाँ 12 गया, यहाँ 13 गया। P1 रेशियो P2 आ गया, टोटल 18,750 रुपये, तो निकाल लेंगे 12/13 और 12 25 गुणे 18,750, 25 से इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा। और P2 बराबर 13/25 गुणे 18,750, एक निकाल लेंगे तो